सो बच्चों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। नाउ हम लोग कुछ और फंक्शंस लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 3 टाइप्स के फंक्शन बताए थे। ठीक है, और उन तीनों के बारे में ये बताए थे कि उनके नेम क्या है, उनको डिफाइन कैसे करते हैं, उनका डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे, एज वेल एज उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कवर अनदर टाइप्स ऑफ फंक्शन। फोर्थ वन इज मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे शॉर्ट में जीआईएफ भी बोलते हैं। उसको हम थोड़ा सा कवर करने जा रहे हैं। नाउ लिसन टू मी, व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से करते हैं, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बना देते हैं, यानी जो हमारा इनपुट है, और साइड में ये दो डंडियाँ लगा देते हैं। ठीक है, दो डंडियाँ लगा देते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का मतलब हमारे पास केवल इतना सा होता है कि आपके पास जो हमारे इनपुट आप इन करोगे, यानी x की वैल्यू आप चाहे प्लस की 2 लो चाहे माइनस की 2 लो, x की वैल्यू आप प्लस की 3 लो चाहे माइनस की 3 लो, आंसर आपका हमेशा हमेशा प्लस का ही आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, इट मीन्स दैट इसका हमारे पास डोमेन क्या हो जाता है, इसका डोमेन हो जाता है एज सिंपल एज आर। ठीक है, मतलब x की वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कोई भी नंबर आप पुट करोगे, आपका फंक्शन काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेंज। नाउ व्हाट विल बी द रेंज। रेंज शुड बी अ पॉजिटिव नंबर फॉर दिस टाइप ऑफ फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मतलब आर प्लस। ठीक है, आर प्लस, और या फिर आप बात करें 0 टू इन्फिनिटी भी हम बोल सकते हैं इस बात को। ठीक है, बिकॉज x की वैल्यू जब आप 0 डालोगे तो आपका रेंज क्या आएगा, 0 आएगा। उस समय आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और जब आप इन्फिनिटी डालोगे तो हमारे पास तो इन्फिनिटी आएगा ही आएगा। सो दिस इज द पॉइंट कि हमारा डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन का सीधा मतलब ये है कि फंक्शन का आउटपुट, यानी y जो है हमारे पास, जो fx है, वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, तो इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। ये x एक्सिस y एक्सिस ऐसे और ऐसे बना लेता है। सो दिस इज y इक्वल टू x एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है, ये प्लस x की लाइन है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ठीक। नाउ कम टू द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन मीन्स दैट इसका केवल 3 ही आउटपुट आएगा, या तो +1 आएगा, या तो -1 आएगा, या तो 0 आएगा। एंड ये फंक्शन हमारे पास होता है जिसे हम SGN से रिप्रेजेंट करते हैं। SGN ऑफ x इज इक्वल टू द, हमारे पास हो जाएगा क्या, मॉड x डिवाइड बाय x। ठीक है, या फिर आप इसका उल्टा भी बोल सकते हैं हमारे पास। ठीक है, कि आप x डिवाइड बाय मॉड x। ठीक है, अब इसके 3 ही रिजल्ट आएंगे। पहला, इसके 3 ही पार्ट आएंगे। पहला, या तो +1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो -1 आएगा। इसके अलावा और कुछ भी आंसर नहीं आ सकते हैं, बिकॉज x की वैल्यू जब आप नेगेटिव रखोगे तो सॉल्व करके -1 आएगा। x की वैल्यू जब आप पॉजिटिव रखोगे तो फिर सीधी सी बात है +1 आएगा, बिकॉज उसको मॉडुलस की ज़रूरत होगी नहीं, तो हमारे पास ये आएगा। और जब आप इक्वल टू 0 रख दोगे तो बाय यूजिंग लिमिट चैप्टर हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 निकल कर आएगा। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन। सो अगर हम इसकी बात करें डोमेन के बारे में कि इसका डोमेन क्या होगा, सो डोमेन तो हमारे पास R हो जाएगा, यानी -∞ टू +∞ हो जाएगा। लेकिन अगर इस फंक्शन की रेंज की बात करें तो रेंज में हमारे पास केवल 3 ही वैल्यूज आएंगी, विच इज -1, विच इज 0 एंड +1। सिंपल सा, और बीच की ना ही कोई वैल्यूज निकल कर आएंगी और ना ही कोई और पॉइंट हमारे पास निकल कर आएगा। ठीक है, इसका अगर हम कहीं ना कहीं ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है, तो भी बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज किसी भी वैल्यू पर आपका -1, +1 या फिर 0 ही हमारे पास आएगा। ठीक है, नाउ कम टू द GIF, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से करते हैं, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बना दिया और ऐसे हमने अपना कर्ली ब्रैकेट बना दिया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पॉइंट। और ये करता क्या है वो सुनो आप। इसका मतलब हमारे पास ये होता है कि अगर कहीं पर आपने इनपुट, जैसे लेट सपोज आपने x इज इक्वल टू 7.8 लिया है, तो इसका जो एफ एक्स निकल कर आएगा, ठीक है, केवल 7 निकल कर आएगा। यानी उसके बगल वाला जो इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज माई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जैसे आपने x की वैल्यू ले लिया 8.3, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, केवल 8। उस फंक्शन के केवल इंटीजर पार्ट को आपको एज अ आउटपुट वो फंक्शन देगा। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जब आप बहुत सारी वैल्यूज पुट करोगे तो बहुत आसानी से इसको ग्राफ को आप बना सकते हो ध्यान से। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फंक्शन। कितने टाइप्स के फंक्शन हमारे पास होते हैं, अब यहाँ एक दो और हैं वो आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। मेन टाइप्स के जितने भी फंक्शन हमारे पास थे वो हमने कहीं ना कहीं आपसे कवर कर लिया है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। उसी तरह एक और होता है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, बट वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में नहीं है और इतना ज़्यादा काम में नहीं आता है, बट फिर भी हम डिस्कस कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हमने ये अपना कराया आपको। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। कितना हुआ?